प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को इंटरमीडिएट का जो लास्ट पोयम है उसे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये 9-10 नंबर पर जो आपका पोयम है ये उसको पढ़ाने वाला हूँ। 9th नंबर पे जो आपका पोयम है वो कोर्स में नहीं है, मतलब उसको काट दिया गया है, वो नहीं पढ़ना आपको है। तो इस पोयम की टाइटल है द सॉन्ग ऑफ द फ्री और इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। यह पोयम 4 स्टेंजा में डिवाइड है। स्टेंजा 1 है The wounded snake its hood unfurl, the flame stirred up the blaze, the desert air resound the call of heart-struck lion's rage। इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि वुंडेड का मतलब होता है घायल या जख्मी। स्नेक माने सांप। जख्मी स्नेक क्या होता है? इट्स हुड माने अपना फन फैलाता है। द वुंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल, जख्मी सांप क्या करता है? अपने फन को फैलाता है। द फ्लेम स्टर्ड ऑफ डार्क ब्लेड, और चिंगारी को जब हम क्या करते हैं? स्टर्ड अप करते हैं, मतलब जब कुरेदते हैं तो वह क्या करती है? वह चिंगारी डार्क ब्लेड, तो वह तेज लपट के साथ जल उठती है। डार्क माने ये डच का रूप है जिसको जो हेल्पिंग वर्ब रूप में है। द डिजर्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल्स ऑफ हार्ट स्ट्रक लायंस रेज। डिजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। रिसाउंड का मतलब होता है गूंजना। काल माने दहाड़। हार्ट स्ट्रक माने घायल, और यहाँ पर है रेज माने होता है क्रोध। और जब शेर शिकारी के बाण से या तीर से या गोली से जब वो घायल हो जाता है तो उसके क्रोध के दहाड़ से वो रेगिस्तान की वायुमंडल जो है वह गूंजने लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब शिकारी के तीर से घायल होता है तो वह क्रोध प्रकट करता है और उसके क्रोध से वह जोर जोर से दहाड़ता है, और दहाड़ने से जो रेगिस्तान की जो एयर है, वायुमंडल है, वायु है, वह रिसाउंड करने लगती है, अर्थात वो गूंज उठती है। तो आपने देखा स्टेंजा 1 में कि जब किसी के स्वभाव को, यानी कि इसका मतलब कि जब किसी के स्वभाव को जब कुरेदा जाता है यानी उसको छेड़ा जाता है तो वह अपने अच्छे गुणों का प्रदर्शन करते हैं। स्टेंजा 2 में है द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डिल्यूज स्ट्रेंथ व्हेन लाइटनिंग क्लीव्स इट्स ब्रेस्ट, व्हेन द सोल इज स्टर्ड अप टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट। क्लाउड मीन्स बादल, पुट्स फोर्थ इट्स डिल्यूज स्ट्रेंथ, बादल क्या करते हैं? ये डिल्यूज का मतलब होता है भारी बारिश, तेज बारिश, और स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, माने तेज ताकत, माने ताकत लगाकर वो बारिश करते हैं। बादल पूरी ताकत लगा करके बारिश करता है, अर्थात मूसलाधार बारिश करने लगता है। When lightning cleaves its breast, जब बिजली उसके छाती को चीर कर बाहर निकलती है। क्लीव माने होता है चीरना। तो जब बिजली क्या करती है? बादल के सीने को चीर कर जब बाहर निकलती है तो वह बादल क्या करता है? मूसलाधार बारिश करने लगता है। When soul is stirred up, और जब आत्मा को टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ, जब आत्मा को उसके अंतरतम गहराई तक जब उसको कुरेदा जाता है, मतलब छेड़ा जाता है, तो ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट। तो ग्रेट माने महान, वंस माने लोग, महान लोग अनफोल्ड करते हैं
प्रदर्शन करते हैं। देयर बेस्ट माने अपने सबसे अच्छे का, माने अपने सबसे अच्छे गुणों का प्रदर्शन करते हैं, अपने सबसे अच्छे गुणों को दिखलाते हैं। ये रहा स्टेंजा सेकंड। अब स्टेंजा थर्ड है। लेट आईज ग्रो डीम एंड ईयर्स ग्रो फेंट एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बिट्रे, लेट फेथ इट्स 100 हॉरर सेंट एंड क्लाउडेड डार्कनेस ब्लॉक द वे। स्टेंजा थर्ड में कवि कहते हैं लेट आई ग्रो डीप, यदि आंखें अंधी हो रही हैं तो हो जाने दो, एंड ईयर्स ग्रो फेंट, और कान बहरे होते हैं तो हो जाने दो, एंड फ्रेंडशिप बेट्रे फेल, और दोस्ती असफल होती है तो हो जाने दो, एंड लव बिट्रे, और प्रेम धोखा देता है तो धोखा देने दो, लेट फेथ इट्स 100 हॉरर सेंट, अगर भाग्य क्या करता है अपने सैकड़ों हॉरर्स माने कष्टों को, विपत्तियों को क्या करता है भेजता है तो भेजने दो, एंड क्लाउडेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और अगर ये घोर अंधेरा, घना अंधेरा क्या करे, अगर तुम्हारा मार्ग को तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध करता है, तुम्हारे रास्ते को रोकता है तो रोकने दो। स्टेंजा थर्ड में रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि आंखें अंधी होती हैं तो हो जाने दो, माने आंखें अंधी हो जाए, कान बहरे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंखें अंधी हो जाएंगी तब भी इंसान देख सकता है, कान बहरे हो जाए तब भी इंसान सुन सकता है। तो इसका मतलब ये कि ये सब यानी कि उनका एकदम जो है आत्मा पे भरोसा है, आत्मा से बात कर रहे हैं। तो इसमें ये जो सांसारिक चीजों के हैं उनको थोड़ा सा वो मतलब उसको अवॉइड कर रहे हैं। तो कहते हैं कि दोस्ती फ्रेंडशिप फेल हो जाए, यानी कि दोस्ती विफल हो जाए, धोखा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लव बिट्रे, प्रेम धोखा देता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अगर ये आपका भाग्य अगर आपके ऊपर अगर कष्टों की बारिश करता है, सैकड़ों विपत्तियां भेजता है तो भेजने तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एंड क्लाउडेड डार्कनेस, और घोर अंधेरा आपका रास्ता रोकता है फिर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब स्टेंजा 4 में कहते हैं ऑल नेचर वियर एंड एंग्री फ्रॉन, ये जो कुदरत है, नेचर का मतलब प्रकृति, प्रकृति मतलब कुदरत वियर एंड एंग्री फ्रॉन, अगर अपने वियर माने होता है पहनना, धारण करना, ये कुदरत धारण कर ले किसको, एंग्री फ्रॉन को, अपने गुस्से वाले भ्रिकुटी को, अर्थात अपना क्रोध बरसाए, और क्रोध करके टू क्रश यू आउट, और तुम्हें कुचल डाले, यानी कि अपने क्रोध से ये कुदरत क्या करे, तुम्हें कुचल कर नष्ट कर दे। स्टिल फिर भी, नो माई सोल, फिर भी ऐ मेरी आत्मा जान लो, नो माई जानना होता माई सोल, ऐ मेरी आत्मा सुन लो, जान लो, यू आर डिवाइन, तुम पाक हो, तुम पवित्र हो, तुम दैवी हो। डिवाइन का मतलब होता है दैवी या पाक। मार्च, आगे बढ़ो, ऑन एंड ऑन, लगातार आगे बढ़ो, ना राइट ना लेफ्ट, न दाएं न बाएं, बल्कि टू द गोल, सिर्फ अपने लक्ष्य के तरफ। यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि इंसान को अगर इंसान पर मुसीबत आती है, मुसीबतें आती हैं, तो उन मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डट कर उनका मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि मुसीबतों से ही क्या मिलता है, सीख मिलती है, और आगे का रास्ता जो है प्रशस्त होता है, खुलता है। तो इस लाइन में स्टेंजा 4 में आर्य टैगोर जो है ये हमें इंस्पायर करते हैं और बतलाते हैं कि जो हमारे ऊपर, हमें मुसीबतों से डरना नहीं चाहिए, हमारे ऊपर लाख विपत्ति आ जाए घबराना नहीं चाहिए, हमें ईश्वर में भरोसा करना चाहिए, और उस
भरोसा करके अपने कर्म को करना चाहिए और लगातार जो है आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें कहीं बीच में भटकना नहीं चाहिए। यही स्टैंजा 4 की हिंदी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।